दोस्तों आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटे से गांव में पीटर नाम का एक लड़का रहा करता था। पीटर को खेलना बहुत पसंद था और पीटर जब भी स्कूल से आता था तो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता था। रोज की तरह पीटर स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी खेलते खेलते पीटर जोर से फुटबॉल को मारता है जिसे फुटबॉल जाकर एक नदी के किनारे पर गिरता है। उसके बाद सारे बच्चे मिलकर फुटबॉल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो फुटबॉल कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वो फुटबॉल नदी के किनारे पर गिरा है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन छोटे बच्चों को फुटबॉल नहीं मिलता तो सारे बच्चे मिलकर पीटर को बहुत भला बुरा सुनाते हैं, जिसे पीटर दुखी होकर वहां से चला जाता है और जाकर नदी के किनारे बैठ जाता है जिसे उसको थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ देर बाद पीटर को वो बॉल पानी के अंदर दिखाई देता है। उस बॉल को देखकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और उस बॉल को लाने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है। हर तरफ एकदम सुनसान और अंधेरा था और पीटर धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी पीटर को पानी के अंदर एक अजीब सी महिला दिखाई देती है जो कि एक सफेद गोंद पहनी होती है और उस महिला के चेहरे पर बहुत से घाव के निशान होते हैं। तभी वो महिला पीटर को देखकर जोर जोर से रोने लगती है, जिससे पीटर डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब पीटर का आंख खुलता है तो पीटर के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखकर पीटर थोड़ा शांत होता है और जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उन लोगों को बताने लगता है, जिसे सुनकर वो लोग भी थर थर कांपने लगते हैं। ये एक कहानी नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसमें असल में ला llorona को देखने का दावा किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा ला llorona की सच्ची डरावनी कहानी के बारे में। एक छोटे से गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और मारिया की खूबसूरती के चर्चे आसपास के सभी गांव में होते थे और मारिया भी एक सुंदर से लड़के को शादी करना चाहती थी और होता भी ऐसे ही है। मारिया की जिंदगी में एक सुंदर पैसे वाला लड़का आता है जिसे बाद में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और कुछ सालों बाद दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और समय के साथ साथ मारिया की खूबसूरती भी धीरे धीरे जाने लगी, जिसे मारिया का पति मारिया को नापसंद करने लगा था और हमेशा मारिया को अवॉइड करता था, जिसे मारिया भी हमेशा दुखी रहा करती थी क्योंकि उसका पति उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता था। एक दिन मारिया का पति एक काम के सिलसिले से दूसरे शहर पर जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता है, जिसे मारिया कई दिन तक अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका पति कभी भी वापस नहीं लौटता। एक दिन मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए जाता है और तभी उसने अपने पति को दूसरे महिला के साथ देखा और ये देखकर मारिया बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पति से बदला लेने के लिए सोचती है और बदला लेने के लिए अपने पति का सबसे पसंदीदा चीज को पूरा खत्म करने का सोचा। उसके दोनों छोटे बच्चे जिसे उसका पति बहुत प्यार करता था। उसके बाद मारिया अपने दोनों बच्चों को उसी नदी में ले जाकर डुबाकर मार डाला। जब मारिया का गुस्सा शांत होता है तो उसको पता चलता है कि उसने कितना बड़ा गलती किया है और जब मारिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो मारिया उसी नदी से कूदकर अपनी जान दे दी और इसी गलती की वजह से मारिया की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिली और उसकी आत्मा उसी नदी के किनारे भटकती रहती है और बहुत से लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है। जहाँ पर भी खाली और सुनसान नदी होता है वहाँ पर मारिया की आत्मा पहुँच जाती है और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।